हेलो स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाज शास्त्र के इस यूट्यूब लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हमने ग्रामीण परिवार के बारे में चर्चा की थी। आज हम नगरीय परिवार के संदर्भ में बात करेंगे। परिवार हमेशा हर जगह हर समाज में पाए जाते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, नगरीय क्षेत्र हो या जनजातीय क्षेत्र। परिवार के अर्थ और विशेषताओं पर हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं। प्रथम वर्ष में भी आपने परिवार को, परिवार के अर्थ, विशेषताएं, परिवार के प्रकार, भारतीय परिवार या अन्य जितने भी आधार हैं परिवारों के, हमने उन पर काफी विस्तार से पढ़ाई की है। इससे पहले भी मैं ग्रामीण परिवारों के बारे में आपको बता चुकी हूँ। इतना जरूर कह सकती हूँ पुनः कि जहाँ ग्रामीण परिवार में 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, वहीं नगरीय परिवार में सामान्यतः 1 या 2 पीढ़ी के सदस्य ही पाए जाते हैं। नगरीय परिवार को हम इसीलिए केंद्रीय या नाभिक परिवार भी कह सकते हैं। नाभिक परिवार या केंद्रीय परिवार का क्या अर्थ है, इस संदर्भ में अगर हम समझें तो ये पाएंगे कि आधुनिक और औद्योगिक समाजों में जिस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं वो कृषि प्रधान समाजों में पाए जाने वाले संयुक्त परिवार से बिल्कुल भिन्न होते हैं। औद्योगिक और नगरीय समाजों में केंद्रीय परिवार पाए जाते हैं। बदलती हुई परिस्थिति में नगरीय क्षेत्रों में बड़े परिवारों को, उनकी संयुक्तता को बनाए रखने को बहुत ही कठिनाई से देखा जाने लगा है। जो आधुनिक सभ्यता और आधुनिक संस्कृति का प्रसार हो रहा है, जब भौतिकवादी और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का विकास हो रहा है, तब परिवार के छोटे रूप को, सबसे छोटे रूप को नगरीय परिवार या केंद्रीय नाभिक परिवार का रूप लेना पड़ रहा है। आज व्यक्ति नाते रिश्तेदारों की दृष्टि विशेष से न सोचकर अपने 1 या 2 पीढ़ी के सदस्यों के लिए सोचने लगा है। यही कारण है कि संयुक्त परिवार में रहने वाले बहुत से लोग एकाकी और नाभिक परिवार, केंद्रीय परिवार स्थापित करने की दृष्टि से सोचने लगे हैं। केंद्रीय या नाभिक परिवार क्या है? यह परिवार का सबसे छोटा रूप है जो एक स्त्री और पुरुष, उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बनता है। इस प्रकार के परिवार में अन्य रिश्तेदारों को शामिल नहीं किया जाता और इस प्रकार के परिवारों में बच्चे भी अविवाहित होने तक ही रहते हैं। विवाह के बाद वे स्वयं का नाभिक परिवार बना लेते हैं। तो इस प्रकार इस परिवार व्यवस्था में न केवल नगरीय क्षेत्रों में बल्कि महानगरीय क्षेत्रों में भी ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। किंतु ऐसे परिवारों में सदस्य सामान्यतया भावात्मक आधार पर एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, क्योंकि ऐसे परिवारों का आकार बहुत ही छोटा होता है और अधिकांश देशों में परिवारों में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति है वो अब संयुक्तता से नाभिकता की ओर है। तो इस प्रकार हम नगरीय परिवार, जो कि केंद्रीय या नाभिक परिवार हैं, जिनको हम एकाकी परिवार भी कह सकते हैं, उसके बारे में अर्थ स्पष्ट कर रहे थे। यदि हम देखें नगरीय परिवार की विशेषताओं की ओर,
नगरीय परिवार की विशेषताओं में सबसे पहले हम लेते हैं सीमित आकार। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ग्रामीण परिवारों में जहाँ पर पति पत्नी, उनके बच्चे, उनके माता पिता, बहन, भाई, भाई की पत्नी, बुआ आदि लोग रहते हैं, रक्त और विवाह के संबंधियों से अलावा भी कई लोग रहते हैं, वहीं नगरीय परिवार में सीमित लोग रहते हैं, इसीलिए उसका आकार सीमित होता है। साधारण तौर पर पति और पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें रहती हैं, इसलिए उसे वो सीमित आकार दे देती हैं, क्योंकि संख्या उनकी तुलनात्मक रूप से काफी ही कम होती है। फिर नाभिक परिवार है नगरीय परिवार, क्योंकि औद्योगिकरण की वजह से नगरों में परिवार के स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है। यहाँ लोगों का झुकाव नाभिक परिवार की ओर होने लगा है, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। नगरों में बड़े मकानों की कमी होती है, किराए बहुत अधिक होते हैं, नगरों में खर्चे बहुत अधिक होते हैं, बहुत ऐसे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से बड़े परिवार या संयुक्त परिवार टूट जाते हैं और वे एकाकी परिवारों में परिवर्तित हो जाते हैं। संयुक्त परिवारों के विघटन के लिए और भी कई कारण उत्तरदायी हैं, जिसको हम पिछली कक्षाओं में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि व्यक्तिवाद की भावना प्रबल हो जाना, स्वार्थपरता या भौतिकवाद, संपत्ति के प्रति झुकाव, प्रतिष्ठा के प्रति झुकाव, नगरों में मिलने वाली सुविधाएं, नगरों के आकर्षण, मनोरंजन के या शिक्षा या व्यवसाय के ढेरों विकल्प, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से परिवार एकाकी होने लगे हैं और संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं, और नाभिकीय परिवार नगरीय परिवार भी कहलाते हैं। नगरीय परिवार की एक तरह से उसका पर्यायवाची है। फिर नगरीय परिवार की अगली विशेषता होती है, परिवार केवल और केवल उपभोग की इकाई होता है। हमने पहले पढ़ा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार आज भी उत्पादन की और उपभोग की इकाई है। नगरीय क्षेत्रों में परिवार उत्पादन की इकाई नहीं होते, वे केवल उपभोग करते हैं, क्योंकि वो उत्पादन कर ही नहीं सकते। पेशेगत कार्य की वजह से जरूर परिवार के कई सदस्य अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पेशों से, व्यवसायों से जुड़कर अन्य व्यावसायिक क्रियाएं करते हैं, वाणिज्य करते हैं, विपणन करते हैं या अन्य सेवाएं देने में काम करते हैं, लेकिन उपभोग की इकाई परिवार बन के रह गया है। इसके अलावा अगली नगरीय परिवार की विशेषता है स्त्रियों की उन्नत स्थिति। नगरीय परिवारों में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि गांव के परिवारों की तुलना में स्त्रियों को चार दीवारी में बंद करके नहीं रखा जाता। स्त्रियों के लिए बहुत सारी छूटें होती हैं, स्त्रियों को बहुत सारी कुरीतियों से मुक्ति मिलती है, स्त्रियों की शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, उन्हें आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक कई तरह की स्वतंत्रता होती है, उनके पास कई अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पे नहीं होते। इसका मूल कारण ये भी मान सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री की शिक्षा का अभाव है और उनके स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी है, और वे आर्थिक रूप से अपने परिवार पर, खासतौर से पुरुषों पर निर्भर हैं। जबकि नगरीय परिवारों में स्त्रियां कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ व्यवसाय करती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति में उनका भी उतना ही रोल होता है जितना कि पुरुषों का होता है। तो इस कारण से नगरीय परिवार की स्त्रियों की स्थिति उन्नत हो जाती है। अगली विशेषता हम देख सकते हैं नगरीय परिवार की, नातेदारी का कम महत्व। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले बिंदु में कि नगरीय परिवार के जो सदस्य हैं वे अपने प्राथमिक संबंधियों से ज्यादा जुड़े रहते हैं,
उनके अंदर अपने आपसी संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं, किंतु नाते रिश्तेदारियों से संबंध रखने में वे अधिक विश्वास नहीं करते। व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को उन्नत करने के लिए, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपने समाज में अपना स्थान उन्नत करने के लिए, परिस्थिति ऊंची करने के लिए अपने नाते रिश्तेदारों को प्रयोग नहीं करता। वो अपने स्वयं की मेहनत करता है, अपनी उपलब्धियों को अधिक महत्व देता है, और इसीलिए न वो नाते रिश्तेदारों से अपने महत्व को कम होने देता है, ना ही उनका उपयोग करके, उनके नाम का प्रयोग करके अपने महत्व को बढ़ाने की कोशिश करता है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं। नगरीय परिवारों में नातेदारी को महत्व कम इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि नगरों में व्यस्तता इतनी अधिक होती है कि वे अपने बाकी सारे संबंधियों के साथ में निरंतर संपर्क रखना या उनसे सामाजिक पारिवारिक लगातार घनिष्ठता बनाए रखना उनके लिए संभव नहीं होता। उनके पास समय की भी कमी होती है, उनके पास स्थान की भी कमी होती है, और वो अपने प्राथमिक संबंधियों को ही केवल एंटरटेन कर पाते हैं। उनके अलावा बाकी ज़्यादा रिश्तेदारों को उनको अटेंड करने में या एंटरटेन करने में कठिनाई होती है। तो ये कारण है कि नगरीय परिवार में नातेदारी का महत्व कम होता है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप नगरीय परिवार और ग्रामीण परिवार दोनों को साथ साथ रख करके पढ़ो, आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा। ग्रामीण परिवार के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हो, और नगरीय परिवार भी मैं इसमें आपको इस कक्षा में पढ़ा रही हूँ। दोनों में अंतर करोगे तब आप परिवार को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। बाकी अगली कक्षा में। थैंक यू।